नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के अध्याय 17 श्लोक 5 की। यह श्लोक हमें सिखाता है कि अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध जैसे विकारों से कैसे बचना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता संप्राप्ता संप्रदायं तान् सिद्धि च न पश्यन्ति। जो लोग अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध पर निर्भर होते हैं वे सिद्धि को नहीं देख पाते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध ये सभी मानव की मानसिकता को कमजोर करते हैं। जब कोई व्यक्ति इन विकारों का आश्रय लेता है तो वह सच्चाई और ज्ञान से दूर हो जाता है। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें इन विकारों से बचना चाहिए और संयमित जीवन जीना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसे अपने बल और धन पर बहुत गर्व था। राजू को लगता था कि उसकी मेहनत और धन ही उसकी सफलता का कारण है। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। राजू ने सोचा, मैं तो सबसे मजबूत हूँ, कोई भी तूफान मुझे नहीं हरा सकता, लेकिन तूफान ने उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद कर दी। राजू बहुत दुखी हुआ। उसने अपने दोस्तों से कहा, मेरी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि मैंने खुद को सबसे बड़ा समझ लिया था। तभी उसकी दोस्त सुमित्रा बोली, राजू, तूफान से कोई नहीं बच सकता, लेकिन अगर तू अहंकार छोड़ दे और सभी की मदद करने के बारे में सोचे तो तू फिर से उन्नति कर सकता है। राजू ने सोचा, सुमित्रा सही कह रही है। अगर मैं सबकी मदद करूं तो शायद हम सब मिलकर इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। उसने अपने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और सभी ने मिलकर नई फसल उगाने की योजना बनाई। वे सब एकजुट होकर काम करने लगे। कुछ महीनों बाद उनकी मेहनत का फल मिला। सभी ने खुश होकर कहा, राजू, तेरा अहंकार तुझे गिरा सकता था, लेकिन तेरे सहयोग ने हमें फिर से खड़ा किया। राजू ने समझा कि असली शक्ति और सफलता केवल अपने बल पर नहीं बल्कि एकजुटता और विनम्रता में है। इस प्रकार उसने अपने अहंकार को छोड़कर सभी के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की। तो दोस्तों, हमें भी इस कहानी से यह सीखना चाहिए कि अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध के बजाय सहानुभूति और सहयोग से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।